हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। बस ये इंट्रोडक्शन बस यही बताने के लिए था कि द थीप स्टोरी का वन शॉट रिकॉर्ड करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने जो प्रो बैच का क्लास लिया था ना, द थीप स्टोरी, वही वाला क्लास मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज उसको बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। और 9 बजे रात को आज, जी बिल्कुल आज 9 बजे हम लोग लाइव सेशन करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लाइव बैठेंगे, बातचीत करेंगे, भाई मजा आएगा। तो फटाफट से ये वीडियो देख लो, द थीप स्टोरी का पूरा कहानी जान लो। इसके बाद 9 बजे आ जाना, 9 बजे पूरा एमसीक्यू कराऊंगा, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू करवाऊंगा। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। साथ साथ कल मैराथन होने वाला है, साथ साथ 2 तारीख को भी 500 प्लस एमसीक्यू कराऊंगा। परा के पगला कर देंगे। इसलिए सबसे पहले थीप स्टोरी देख लो, इसके बाद आप जो है एमसीक्यू करने आ जाना रात को 9 बजे आज लाइव। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी इंग्लिश का द थीप स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। वापस से एक पार्ट पढ़ा दिए थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा स्टोरी एक बार में आप लोगों को समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, मजा आएगा आप लोगों को। सो एक बार में आप लोग सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ये स्टोरी। ये स्टोरी में ये बात किया गया है कि किस तरीके से एक 15 साल का चोर एक अनिल के घर में, अनिल नाम के व्यक्ति के घर में किस तरीके से वो चोरी करने जाता है, उसके साथ विश्वासघात करता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और किस तरीके से उसको रियलाइजेशन होता है। ये पूरा का पूरा स्टोरी नरेट किया गया है ये चोर के द्वारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 साल का है। वो चोर खुद ही बोल रहा है ये स्टोरी में किस तरीके से वो चोरी करता है अनिल के घर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड दे दूं मैं आपको। ये द थीप स्टोरी को लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर रस्किन बॉन्ड। एक चोर का कहानी पढ़ने वाले हैं। प्यार मोहब्बत का कहानी तो पिछले वीक, मतलब कि पिछले मंथ हम लोग पढ़े थे, एक प्यार मोहब्बत का कहानी, हाउ डू आई लव दी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चोर का कहानी, द थीप स्टोरी। इसका नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है उसको। ठीक है, आइए इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया जाए तो इस कहानी के 2 ही मेन कैरेक्टर्स है दोस्तों। एक तो है हरी सिंह, हनी सिंह नहीं, हरी सिंह। हरी सिंह मतलब कि वो चोर जो ये स्टोरी को नरेट कर रहा है, जो स्टोरी को बोल रहा है कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और एक है अनिल, जो ये हरी सिंह को अपने घर में काम पे रखता है, उसको 15 साल का बच्चा समझ के, उसको मजबूर समझ के अपने घर में काम पे रखता है अनिल। उसी के साथ विश्वासघात करता है, उसी को धोखा देता है। कौन? उसी को सर धोखा देता है हरी सिंह। ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। फटाफट पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप लोग भी जल्दी जल्दी सुनिएगा प्लीज। तो यहां पे सबसे पहले लाइन चोर बोल रहा है यहां पे, आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड टू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। ये चोर बोल रहा है अपने बारे में कि मैं तब भी एक चोर था, मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, मैं उस वक्त भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। यानी कि ये चोर 15 साल का था और ये कोई ऐरा गहरा चोर नहीं था। ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं कोई ऐरा गहरा चोर नहीं हूं, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चोर हूं, मेरे हाथों का कमाल बहुत गजब है, गजब का हाथों का कमाल है मेरा। जब मैं अनिल से पहली बार मिला, मैं उस वक्त भी चोर था, मैं उस वक्त भी चोर था और मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था और मैं ऐरा गहरा चोर नहीं हूं। ये चोर अपने बारे में बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। फिर वो अनिल के बारे में बताता है। सेकंड पैराग्राफ में वो अनिल के बारे में बताता है, अनिल का मुखरा के बारे में बताता है कि अनिल कैसा दिखता है, कैसा स्वभाव का है। ठीक है, तो वो चोर ने अनिल के बारे में बोला है, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैंने पहली बार अनिल से बात करने की कोशिश की, तब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था। वो एक 25 साल का नौजवान लौंडा है, बहुत ही मस्त दिखता है, बहुत ही चार्मिंग दिखता है, टॉल, लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। और अनिल बहुत ही एकदम सरल स्वभाव का आदमी है, एकदम काइंड है, सिंपल है, इनफ फॉर माय पर्पस, मेरे पर्पस के लिए सही आदमी है। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था चोरी करना। सुनो, हरी सिंह का मकसद क्या था? हरी सिंह का मकसद था कि किसी भी तरीके से अनिल को झांसे में डालूं और उसके घर में जाके चोरी करूं, किसी भी तरीके से अनिल को झांसे में डालूं और उसके घर में जाके चोरी करूं, सिंपल। I had not had much luck of late
and he thought I might be able to get into young man's confidence. मन मन में ही सोच लिया, हरि सिंह ने मन मन में ही सोच लिया, हाँ मैं इसका विश्वास जीत लूंगा, मैं इसको झांसे में डाल सकता हूं, मैं इसको अपने चंगुल में फंसा सकता हूं। हरि सिंह ने, वो चोर ने अपने मन मन में ही सोच लिया कि इस आदमी को, ये आदमी वैसे ही दिखना है बहुत एकदम सीधा है, एकदम बेवकूफ है, इस आदमी को मैं दिल जीत के रखूंगा। ठीक है, वो अपने मन में सोच लिया उसको, कि उसको मन में एक आया, मतलब कि कॉन्फिडेंस कि हाँ कुछ कर सकते हैं इसका। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न वो किया। अब देखिए, एक चोर जब चोरी करना है उसको, जब उसको उसका मकसद पता है, तब सबसे पहले क्वेश्चन कौन करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन कौन करेगा बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन सर वो चोर ही करेगा ना। तो वो चोर सबसे पहले पूछता है अनिल को, यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप रेसलर जैसे दिखते हो, আপনাকে কেমন একটা रेसलर মতন দেখতে লাগছে স্যার, अनिल को बोला। अनिल उसको टॉन्ट मार दिया, हाँ भाई रेसलर जैसे तो तू भी दिख रहा है, हाँ भाई रेसलर जैसे तो तू भी दिख रहा है। अनिल ने उसको उल्टा टॉन्ट मार दिया। अब वो हरि सिंह कंफ्यूज हो गया, मैं रेसलर जैसे? मैं तो एक सुकरा सा 15 साल का बच्चा हूं, मैं तो कभी रेसलिंग का ABCD भी नहीं जानता, मेरे को ये रेसलर बोल रहा है, देखो ये बेवकूफ। मन मन में सोच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर अनिल को झांसे में डालना है तो हरि सिंह तो कुछ ना कुछ बात करेगा ना भाई। तो वो बोल रहा है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट, हाँ थोड़ा बहुत मैं रेसल कर लेता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत मैं रेसल कर लेता हूँ। वो चोर ने बोला, किसको? अनिल को, बिकॉज किसी भी तरीके से उसको बात करना है तो झूठ भी बोलना पड़े तो बोलने का। अगर आपको अपनी बाबू से बात करनी रहती है, क्रश से बात करनी रहती है, तो उसमें 2-4 झूठ भी होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, बात को आगे बढ़ाओ। तो फिर क्या कर रहा है हरि सिंह ना, अनिल से बात को आगे बढ़ा रहा है। हरि सिंह यहाँ पे मतलब कि झूठ बोला, ढोप मारा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूं, थोड़ा बहुत मैं रेसलिंग करता हूं। तो उसके बाद अनिल पूछता है, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बोलता है हरि सिंह। आई लाइड, वो झूठ बोल दिया, वो चोर वापस से झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरि सिंह है। एक चोर कभी भी अपना रियल नेम नहीं बताता दोस्तों। और हरि सिंह अपने बारे में बताता है कि जितने भी मालिक को आज तक मैं ठगा हूं, उतने मालिक के पास मैं अलग अलग नाम से रिपोर्ट करता हूं, बिकॉज पुलिस और पिछला मालिक उसको पकड़ लेगी ना भाई, इसलिए। ठीक है, तो वो वापस से झूठ बोल दिया कि जब उसको नाम पूछा गया उसका नाम क्या है, तब वो बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है, वो झूठ बोला। ठीक है, खैर उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. फिर अनिल बहुत सारे रेसलर्स के बारे में बात करने लगे, ये रेसलर है, वो रेसलर है, ऐसे करके उठा रहा है, ऐसे करके बजा रहा है, ऐसे करके मोड़ रहा है, ऐसे करके ये कर रहा है। अब रेसलर्स के बारे में बात करने लगा, रेसलिंग के बारे में बात करने लगा। इसमें हरि सिंह को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट। हरि सिंह जानता ही नहीं है रेसलिंग क्या होता है, वो तो ढॉप मारने के लिए बोल दिया था, वो तो बात को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया था। अब आपके सामने अगर कोई रेसलिंग के बारे में बोलेगा और आपको रेसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं रहेगा, तो आप फिर कैसा रिएक्ट करोगे? आप सिर्फ सुनोगे, हाँ 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 हाँ, ऐसे ही करोगे। तो वैसे ही करके ही हरि सिंह हाँ में हाँ मिला रहा था, सिर्फ उसको कुछ आइडिया नहीं था रेसलिंग का। ठीक है, उसको कुछ आइडिया नहीं था बेटा रेसलिंग का। ठीक है, आगे क्या हुआ बताइए? आगे ये हुआ, जब ये सब सारी बातें हो गई तो अनिल वहां से अब जाने लगा, वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा। वो तो रेसलिंग मैच देखने आया था ना, रास्ते में था। अब वहां से अपने घर की तरफ जाने लगा। अब हरि सिंह को टेंशन हो गई, भाई ये जा रहा है, अब क्या करें? तो हरि सिंह उसको फॉलो करने लगा। हरि सिंह क्या करने लगा? उसको फॉलो करने लगा। वापस से बोला, हेलो अगेन, हेलो सर, वापस से। वो बोला, क्या बात है, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? अनिल ने उसको पूछा, भाई तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अभी अभी तो बात करके आए, वापस पीछा क्यों कर रहा है मेरा? तो हरि सिंह बोलता है कि सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैं एक मजबूर बच्चा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे को अपने घर काम में रख लो। आई गिव हिम द मोस्ट अपीलिंग स्माइल। हंसते हंसते, स्माइल करते करते हरि सिंह बोलता है, हरि सिंह किसको बोलता है? अनिल को बोलता है, सर मेरे को अपने यहां काम पे रख लो, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। फिर उसका रिप्लाई में वो अनिल बोलता है, बट आई कैंट पे यू। ठीक है, तुम काम करना चाहते हो, काम करो, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, सॉरी, मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अनिल ने बोला, अनिल ने उस चोर का मकसद खराब कर दिया।
अनिल ने उस चोर को बोला कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा। फिर वो चोर सोचने लगता है, वो डाउट करने लगता है, मैंने क्या गलत इंसान को तो अपना बंदा नहीं बना लिया, गलत इंसान को तो मैंने अपना फंदा नहीं बना लिया। सिंपल सा बात है, आई थॉट दैट ओवर ए मिनट आई हैव मिसजज्ड माय मैन। मैंने इसको मिसजज तो नहीं कर लिया, इसके पास तो खाने को भी पैसे नहीं है, ये मुझे पैसे क्या देगा ये, और मैं इसका घर में जाके चोरी क्या करूंगा। फिर अचानक से ये बोलता है, सो कैन यू फीड मी, मतलब क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। हरि सिंह बोलता है क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। फिर अनिल रिप्लाई में बोलता है, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं लेकिन तुम क्या खाना बना सकते हो। फिर हरि सिंह बोलता है, यस आई कैन कुक। वापस से झूठ बोल दिया, वापस से वो चोर झूठ बोल रहा है। देखो, वो चोर चाहता है अपना मकसद को पूरा करना, तो एक चोर अपना मकसद को पूरा करना चाहता है तो वो हमेशा बार बार झूठ बोलेगा, लगातार झूठ बोलेगा, 100 बार झूठ बोलेगा। तो वो चोर बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ है, वो खाना नहीं बनाना जानता है। ठीक है, जस्ट उसके घर जाने के लिए, अनिल के घर जाने के लिए, अपना मकसद को पूरा करने के लिए, अनिल को चंगुल में फंसाने के लिए ये झूठ बोला गया। तो अनिल ने रिप्लाई दिया, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड बी यू। तो अनिल ने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसका, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना खिला सकता हूं। तो फिर क्या हुआ, फिर अनिल उसको अपना घर लेके गया। उसका घर था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। अनिल का घर था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। ये रहा जमुना स्वीट शॉप और ये रहा अनिल का घर। तो अनिल उसको अपना घर में लेके गया और अनिल ने उसको बोल दिया कि तुम मेरे बालकनी में जाके सो सकते हो, तुम सोने के टाइम में मेरे बालकनी में सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम रोज मेरे बालकनी में जाके सो सकते हो, मतलब एक जगह दे दिया कि सोने के टाइम में तुम बालकनी में जाके सो सकते हो। ठीक है, और उस दिन जो खाना लेकिन बनाया था, उस दिन जो हरि सिंह ने खाना बनाया था वो एकदम बकवास बना था, वाहियात खाना बना था। इतना वाहियात बना था कि अनिल उसको स्ट्रे डॉग्स को दे दिया था, कुत्तों को खिला दिया था। इतना वाहियात खाना बनाया था अनिल ने, अच्छा सॉरी वो चोर ने, हरि सिंह ने इतना वाहियात खाना बनाया था, बिकॉज हरि सिंह तो झूठ बोला था कि हमको खाना बनाना आता है, खाना बनाना उसको नहीं आता था। तो हरि सिंह ने इतना वाहियात खाना बनाया था कि उसका जो मालिक था अनिल, वो क्या किया, वो सारा का सारा खाना को कुत्तों को खिला दिया। ठीक है, और अनिल ने हरि सिंह को बोला कि भाई आपसे काम नहीं हो पाएगा, जाओ आ, तुमको खाना भी नहीं बनाना आता, तुम झूठ क्यों बोले मेरे से, यहां से निकलो, कुछ काम नहीं करना आता तुमको, चलो निकलो यहां से। अनिल ने हरि सिंह को बोला कि निकलने के लिए, निकलो भाई निकलो निकलो, तुमसे नहीं होगा कुछ काम। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन द मोस्ट अपीलिंग वे। फिर भी वो चोर ऐसे हंसता रहा। उसकी हंसी को देख के, उसकी मासूमियत को देख के अनिल पिघल गया। अनिल भी जोर जोर से हंसने लगा। और उसके सर को फिरफिराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना भी बनाना सिखा दूंगा। सोचो इसका मालिक कितना अच्छा है, कितना ट्रस्ट करता है। एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई, उसमें ही अनिल बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें मैं खाना बनाना भी सिखा दूंगा। उसकी मुस्कान को देख के पिघल गया अनिल। हरि सिंह, वो 15 साल का छोटा सा बच्चा का मुस्कान को देख के पिघल गया। कितना अच्छा इंसान है, ये रिप्रेजेंट करता है अनिल, कितना अच्छा इंसान है। सो लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, माइंड मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा। जब वो बोला कि चलो तुम काम से निकलो, फिर वो हंसने लगा, फिर वो मतलब स्माइल देने लगा ऐसे करके, और वो स्माइल को देख के अनिल पिघल गया और उसके सिर को ऐसे करके पैट किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा खाना बनाना, ठीक है कोई बात नहीं, और मैं तुम्हें खाना बनाने के साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिखना सिखाऊंगा। अनिल ने बोला कि खाना बनाना तो सिखाऊंगा ही, साथ साथ तुम्हारा नाम भी लिखना सिखाऊंगा, और जल्द ही मैं तुम्हें पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, एक वाक्य लिखना सिखाऊंगा, जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अनिल ने बोला कि जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा और साथ साथ सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंस, और मैं ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से नंबर्स को ऐड किया जाता है, किस तरीके से नंबर को ऐड किया जाता है। तो अनिल कितना अच्छा इंसान है। अनिल ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और मैं तुम्हें अपना नाम भी लिखना सिखाऊंगा, और जल्द ही तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा, और सेंटेंस लिखने के बाद तुमको नंबर्स भी जोड़ना सिखाऊंगा। इतना चीज ऑफर दे दिया। और हरि सिंह जानता है, हरि सिंह जानता है कि अगर मैं पर लिख लिया
हरि सिंह एक एजुकेटेड मैन का कीमत जानता है। हरि सिंह पैसे से चोर है, एक 15 साल का मतलब कि एक 15 साल का मतलब कि इलिटरेट आदमी है, लेकिन उसको एक कीमत पता है, उसको एक पढ़ाई का कीमत पता है। वो ये समझता है कि अगर मैं एजुकेट हो गया तो मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूं, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी, मेरे लिए स्काई इज द लिमिट, मैं कोई भी मुकाम पर बहुत इजीली पहुंच सकता हूं। उसको पता है ये चीज, उसको एक एजुकेटेड मैन का वैल्यू पता है, उसको एजुकेशन से प्यार है, इंटरेस्ट है। ठीक है, फिर देखो क्या क्या होता है। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मतलब अब अनिल अनिल के लिए काम करके उसको अच्छा खासा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, अनिल के लिए मतलब कि वो चाय बनाता था मॉर्निंग में। हरि सिंह जो है अनिल के लिए चाय बनाता था, सुबह सुबह चाय बनाता था, ठीक है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, फिर राशन लेने जाता था। वो राशन, वो जो चोर है ना, वो चोर को अनिल ना राशन लेने भेजता था कि जाओ पूरा का पूरा घर का राशन लेके आओ, राशन लेके आएगा तब तो खाएगा ना। उसी में वो घपले करता था। जब अनिल उसको पैसे देता था ना, मान लो अनिल उसको 4 रुपए दिया, उसमें से 1 रुपए का वो घपला कर लेता था, 1 रुपए का वो घपला कर लेता था और अनिल को झूठ बोलता था, सर राशन तो हुआ 4 रुपए का, हालांकि राशन होता था 3 रुपए का। ठीक है, मतलब हर रोज वो ऑलमोस्ट 1 रुपए का घपला करता था, मतलब कि छोटा सा। ठीक है, जैसे बचपन में आप लोग भी किए होंगे ऑफकोर्स। मम्मी दे दी है 100 रुपए और मम्मी ने बोला बेटा एक आइसक्रीम लेके आओ, आइसक्रीम का दाम है 80 रुपए, 20 रुपए आपके पॉकेट में। मम्मी को आपने बोला मम्मी 100 रुपए का आइसक्रीम है, मम्मी 100 रुपए का आइसक्रीम है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से अनिल को बेवकूफ बना रहा था। कौन बना रहा था बेवकूफ बेटा? हरि सिंह। अनिल जब उसको राशन लेने भेजता था तो 1 रुपए करके घपले करता था रोज, ठीक है, और अनिल को बेवकूफ बनाता था। ठीक है, और अनिल शायद इस चीज को समझता था लेकिन कभी माइंड नहीं किया, बोला क्या है छोटा बच्चा है। शायद अनिल इस चीज को समझता था, जानता था कि कितना रुपए का कौन सा चीज आता है, लेकिन उतना माइंड नहीं करता था अनिल। अनिल बहुत कैजुअल, एक अच्छा काइंड हार्टेड इंसान था, इतना छोटा मोटा घपला से वो माइंड नहीं करता था कुछ। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या होता है देखिए। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल ऐसा था ना, अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसा कमाता था और कमाते ही उड़ा देता था। जो एक पब्लिशर था, मतलब कि जो एक मैगजीन्स लिखने वाला था, जो सिर्फ मैगजीन्स लिखता था, और मैगजीन्स का तो आप लोगों को पता है कि मैगजीन अगर पब्लिशर को पसंद आया फिर ही वो छापेंगे, वरना नहीं छापेंगे। तो अनिल का पेट ना वैसे का चलता था। अनिल का जो इनकम था ना वो एकदम कंसिस्टेंट नहीं था, रेगुलर इनकम नहीं था। अनिल का रेगुलर इनकम नहीं होता था बेटा, अनिल का इनकम जो था वो इरेगुलर इनकम था। लेकिन जब जब उसको चेक मिलता था तब बड़ा वाला चेक मिलता था, एकदम बड़ा वाला चेक। क्लियर है? और अनिल क्या करता था, उस पैसे को बर्बाद कर देता था। अनिल का ऐसा स्वभाव था कि एक वीक मैं बोरो करूंगा, एक वीक मैं लेंड करूंगा, सिंपल। ठीक है, मतलब जब पैसा आएगा तब पूरा का पूरा पैसा को उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाओ पैसा, और फिर नेक्स्ट चेक का मतलब इंतजार करो। ऐसा ऐसा था अनिल। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ही वुड बोरो 1 वीक, मतलब एक वीक वो बोरो करता था, एक वीक वो लेंड करता था। अब देखिए, एक मैगजीन लिखने वाला का इनकम जो है इरेगुलर है, वो हमेशा नेक्स्ट चेक का इंतजार करता रहता था। अनिल जो है ना वो हमेशा नेक्स्ट पैसे का ये इंतजार करता रहता था कि अगला पैसा कब आएगा, जब आएगा तब फुल फ्लेज तरीके से एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। और जब भी पैसा आता था तो वो क्या करता था, पार्टी कर लेता था, सेलिब्रेट कर लेता था, उस पैसे को उड़ा लेता था, उस पैसे को संजो के रखता नहीं था। वही एक गलती था अनिल का। तो अपने मालिक के बारे में बता रहा कि मेरा मालिक भी पागल है, मेरा मालिक भी पागल है। एक तो उसका इनकम इरेगुलर है और इरेगुलर इनकम को वो बचा के नहीं रखता है। जब ही इनकम आ जाता है उसके हाथ में वो क्या करता है, उसको उड़ा लेता है, सेलिब्रेट कर लेता है वो इनकम से। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrives, he would go out and celebrate. वो हमेशा नेक्स्ट चेक का इंतजार करता है, और जब नेक्स्ट चेक आ जाता है तो वो तुरंत जाता है, जाके सेलिब्रेट करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला हुआ है। One evening he came home with a small bundle of notes. एक इवनिंग अनिल आता है, अनिल घर में आता है बंडल ऑफ नोट्स को लेके। हो सकता है उसका मैगजीन जो है ना बिक गया हो, तो वो खुद ही बोलता है। ठीक है, he said just sold a book, वो बोलता है कि मैंने एक बुक बेच दिया है और पब्लिशर को बहुत पसंद आया है, और पब्लिशर मुझे ये करारे करारे नोट्स दिए हैं। तो बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है,
उस नोट्स पे ध्यान किसका रहेगा बाबू? वो चोर का, जो विश्वासघात करेगा, हरि सिंह का। एक दिन अनिल वो बंडल ऑफ नोट्स लेके आता है और उस नोट्स पे ध्यान किसका रहता है? वो चोर का रहता है। ठीक है, तो अनिल उसको ये बोलता है कि मैंने बुक को बेचा और पब्लिशर को बहुत पसंद आया, तो आज इसीलिए ये लाया हूं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात में हरि सिंह ने देख लिया कि अनिल उस पैसे को मैट्रेस के अंदर रख रहा है। वो जो बंडल ऑफ नोट्स लेके आया था अनिल, उस पैसे को वो मैट्रेस के अंदर रख रहा है। वो चीज किसने देख लिया? हरि सिंह ने देख लिया। और हरि सिंह का तो नजर ही है उस पे, हरि सिंह का तो नजर ही है उस पैसे पे। जी बिल्कुल 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 सर। एक चोर का बुद्धि हमेशा चोर का ही रहता है, ठीक है, कभी भी उसका बुद्धि बदल नहीं सकता है। तो वही प्रूव कर रहा था अभी। ठीक है, इसके बाद आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं पूरा 1 महीना से काम कर रहा हूँ। हरि सिंह बोल रहा है, चोर बोल रहा है कि मैं पूरा 1 महीना से काम कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं शॉपिंग में चीटिंग किया हूँ। आज तक जितना भी चीटिंग में किया हूं वो सिर्फ शॉपिंग में चीटिंग किया हूं, राशन वगैरह में चीटिंग किया हूं, 1-1 रुपए का वो छोटा मोटा घपला, और अभी तक कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है। अब ये अच्छा मौका है, मैट्रेस के अंदर से पैसा निकालेगा और भाग जाएगा। सुनो ध्यान से। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। हरि सिंह के पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो किया नहीं, अभी तक नहीं किया। अनिल उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। अनिल हालांकि उसको अपना घर था ना, वो घर का चाबी भी देके रखता था। अनिल उस पे इतना ट्रस्ट करता था, अनिल हरि सिंह पे इतना ट्रस्ट करता था कि घर का चाबी भी देके रखा है, भाई तू रख। और सारा का सारा अपॉर्चुनिटी था। अभी तक हरि सिंह के पास बहुत अपॉर्चुनिटी था, लेकिन हरि सिंह कोई भी अपॉर्चुनिटी को अभी तक ग्रैब नहीं किया था। लेकिन आज उसके पास बहुत बड़ा हाथ मारने का प्लान है। And I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। आज तक इस तरह से ऐसा ट्रस्टिंग पर्सन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है हरि सिंह। आज तक मैंने अनिल जैसा ट्रस्टिंग पर्सन नहीं देखा है। आज तक मैंने अनिल जैसा ट्रस्टिंग मालिक नहीं देखा है जिंदगी में। क्लियर है? और उसके लिए ऑफकोर्स डिफिकल्ट था। जो आप पे ट्रस्ट करता है उसको धोखा देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हरि सिंह के लिए ये चीज करना बहुत डिफिकल्ट था। उसके घर में चोरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो एंड इट इज मतलब कि इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। वो बोलता है कि एक लालची आदमी को रॉब करना तो बहुत इजी है, लेकिन एक केयरलेस आदमी को रॉब करना बहुत डिफिकल्ट है। जो खुद ही केयरलेस हो उसको उसके मतलब कि घर से चोरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद बिकॉज अगर मैं उसके घर से चोरी करूंगा तो उसकी काम करने की सारी खुशी छिन जाएगी उससे। वो ये समझता था कि अगर मैं एक केयरलेस आदमी के घर से चोरी करता हूं तो उसकी काम करने की जो खुशी है वो सारी की सारी छिन जाएगी। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, and he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. वो फिर बाद में सोचता है, हरि सिंह फिर बाद में सोचता है, वैसे भी अगर मैं चोरी नहीं करता हूं, वैसे भी अगर मैं पैसे चोरी नहीं करता हूं, अगर ये पैसे मैं नहीं लेता हूं, तो वो वैसे भी ये सारा का सारा पैसा अपना फ्रेंड्स में ही बर्बाद कर देगा। वो मतलब कि पार्टी शार्टी करने में ही बर्बाद कर देगा, सेलिब्रेट करने में ही बर्बाद कर देगा। एक काम करता हूं, ले लेता हूं, एक काम करता हूं, चोरी कर लेता हूं मैं। बिकॉज अगर चोरी नहीं भी किया तो क्या फायदा, ये पैसा को तो वो बर्बाद कर ही लेगा, तुरंत के तुरंत ही बर्बाद कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है देखिए। अनिल वॉज एस्लीप, ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द balcony and fell on the bed. I sat on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to लखनऊ। तो एकदम रात का समय था, अनिल को नींद आ गई थी। अनिल एकदम बेड पे मतलब कि बेड पे चला गया था। ठीक है, और प्लान बनाता है, हरि सिंह प्लान बनाता है कि अगर मुझे ये पैसा मिल गया तो मैं वो 10:30 का एक्सप्रेस पकड़ लूंगा और लखनऊ की तरफ चला जाऊंगा। अगर मैं ये पैसा चोरी कर लिया, चोरी करने में अगर कामयाब हो गया, हरि सिंह प्लान बनाता है कि अगर चोरी करने में मैं कामयाब हो गया तो वो 10:30 का एक्सप्रेस पकड़ूंगा और सीधा लखनऊ भाग जाऊंगा।
So slipping out of blanket, I crept on the bed. अनिल was sleeping peacefully. अनिल एकदम स्लीप कर रहा था, अनिल एकदम सो रहा था, एकदम पीसफुली सो रहा था. अनिल के रूम में वो गया, ठीक है, अनिल के रूम में वो गया और अनिल को वो देखा है कि एकदम पीसफुली वो सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था. His face were clear and unlined. उसका फेस एकदम क्लियर दिख रहा था, उसका फेस एकदम क्लियर दिख रहा था. किसका? अनिल का. Even I had more marks on my face. वो अपने फेस के बारे में बोल रहा है कि मेरा फेस में तो बहुत सारा मार्क्स है, लेकिन अनिल का फेस एकदम क्लियर दिख रहा था. True, mine were mostly scars. My hand slits under the mattress. उसके बाद वो मैट्रेस के अंदर अपना हाथ डालता है और नोट्स को सर्च करता है, नोट्स मिल जाता है, वो लेके भाग जाता है. सीधा सा बात है. I drew them without a second, without a sound. बिना किसी शोर के वो नोट्स को मैट्रेस के अंदर से निकालता है. अनिल तो उस नोट्स को मैट्रेस के अंदर रखा रहता है ना, तो फिर क्या करता है? सुनो, वो जो चोर है हरि सिंह क्या करता है? हरि सिंह वो नोट को मैट्रेस से चुपचाप ऐसे करके निकाल के भाग जाता है सीधा, ठीक है, वो रूम से एकदम जल्दी से भागता है. When I was on the road, फिर रोड पे भागता है. I began to run. जब वो रोड पे जाता है और रोड पे वो नोट्स को लेके भागता है, उसके नोट्स जो थे, मतलब कि वो उसके पजामा में थे, उसके नोट्स उसके पजामा में थे. अचानक से रुकता है बीच में और वो नोट्स को निकालता है, नोट्स को फिर गिनता है, देखता है कि भाई 600 रुपए है. उसके पास कितने हैं बेटा? उसके पास पूरे के पूरे 600 रुपए हैं और हर नोट 50-50 के नोट्स हैं, हर नोट 50-50 के नोट्स हैं, ठीक है. When I was on road, I began to run. I had the note on my waist, held string on my pajamas. I slowed down to the walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. वो फिर काउंट किया. अचानक से वो भागता रहता है. अचानक से उसको ख्याल आता है कि कितना नोट्स है. अपना पजामा खोलता है, खोल के वो देखता है और ये तो 600 रुपए है और सारा का सारा नोट 50 रुपए का था. सारा का सारा नोट कितना था? 50 रुपए का था, ठीक है. 50 रुपए का नोट्स था, पूरा का पूरा टोटल कितना था? 600 रुपए था, ठीक है, ठीक है. I could live like a oil rich Arab. एक रिच अरबियों के जैसे मैं 1 हफ्ते तक जी सकता हूं, उसने सोचा. हरि सिंह ने सोचा कि भाई बहुत पैसे हैं भाई, इस पैसे से तो मैं अरब वाले जो रहते हैं, जैसे रिच अरब होते हैं, वो रिच अरब 1 हफ्ते तक जी सकते हैं उसकी जैसे हम लोग, ठीक है, वो सोचा. उसके बाद वो पैसे लेके क्या करता है देखिए. When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. मतलब वो टिकट काउंटर में स्टॉप नहीं हुआ. जब वो स्टेशन में गया, फिर वो अपना मतलब कि टिकट ऑफिस में स्टॉप नहीं हुआ, वो सीधा ट्रेन पकड़ने के लिए चला गया, ठीक है. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. सो द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जस्ट वो ट्रेन जा रहा था, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाया. वो ट्रेन के पास खड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ट्रेन में चढ़ जाए. लखनऊ एक्सप्रेस उसके पास से जा रहा था, हरि सिंह के पास से जा रहा था लखनऊ एक्सप्रेस, लेकिन वो ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाया, ठीक है. आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. मतलब ये लॉस्ट कर दिया, सिंपल सा बात है. एक भागने का चांस था, वो हरा गया इसका. इसके बाद क्या हुआ? When the train had gone, I found myself standing alone on the platform. I had no idea where to spend the night. इसके बाद जब वो ट्रेन गया, वो तो प्लान बनाया था कि 10:30 का ट्रेन आएगा, लखनऊ जाएगा, मैं भी उस ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, लेकिन उसको ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, ट्रेन पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई. लेकिन वो जब ट्रेन चला गया, तब वो अब अलोन फील करने लगा. अब वो समझने लगा, अब क्या करूं, अब कहां स्पेंड करूं, अपना पूरा का पूरा रात कहां स्पेंड करूं. मैं तो अब भाग आया, अब तो चोरी कर लिया, लेकिन मैं पूरा का पूरा रात कैसे स्पेंड करूं, कहां स्पेंड करूं, सोचने लगा हरि सिंह. आई हैड नो फ्रेंड्स. उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं था और उसको कोई नहीं जानता था. वो पूरा का पूरा शहर में कोई नहीं उसको जानता था. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प. वो ये समझता था कि दोस्त मुश्किलें बढ़ाती है, दोस्त हमेशा मुश्किलें बढ़ाती है, इसलिए हरि सिंह ने आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनाया था. और उस शहर में किसी को जानता भी नहीं था, उस शहर में किसी को जानता भी नहीं था. फिर वो सोचने लगा कि मैं किसी स्मॉल होटल्स में रह सकता हूं, ठीक है. सो द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल
was the man I had dropped leaving the station. I walked slowly through the bazaar. सिर्फ एक ही पर्सन को वो जानता था, वो था अनिल. सिर्फ एक ही पर्सन को वो जानता था. वो कौन है? वो कौन था? वो था अनिल. और किसी को वो पूरा का पूरा मार्केट में, पूरा का पूरा शहर में नहीं जानता था. अब हरि सिंह के लिए ना बहुत दुविधा हो गई कि जिस मालिक ने मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, उस मालिक को मैंने ठग लिया. अब मैं कहां जाऊं? ये पूरा का पूरा रात कहां बिताऊं? वो ट्रेन भी मिस हो गया, वो 10:30 का एक्सप्रेस भी मिस हो गया. वो चाहता तो वो एक स्मॉल होटल में रह सकता था, लेकिन कौन होटल वाला उसका शकल हुलिया हुलिया देख के उसको जगह देगा? सब तो यही समझेगा कि ये कहीं से चोरी करके लाया है. उसका हुलिया तो देखो, वो क्या पहना था. ठीक है, तो ये सोचा कि कौन होटल वाला मेरे को जगह देगा. ठीक है, इसके बाद वो बाजार के मतलब की तरफ मूव करता है. आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार. इसके बाद क्या होता है देखिए. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. द ग्रीडी मैन सोट फियर. मतलब यहां पे ये बोला गया है, यहां पे ये बोल रहा है ये कि इतना जो करियर मैंने अभी तक जिया है, इतना जो चोरों वाला जो करियर मैंने जिया है, अभी तक मैंने इतना समझा है कि एक ग्रीडी मैन हमेशा डरता है. जब एक ग्रीडी मैन के घर में चोरी हो जाता है, जब एक लालची आदमी के घर चोरी हो जाता है, तब वो डरता है. एक रिच मैन के घर में अगर चोरी होता है तो वो गुस्सा होता है. लेकिन अगर एक पुअर मैन के घर में अगर चोरी होता है तो वो एक्सेप्ट करता है. वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ चोरी हो गई, आप क्या कर सकते हैं. एक लालची मैन के घर में अगर चोरी होता है तो वो डरता है. एक रिच मैन के घर में अगर चोरी होता है तो गुस्सा दिखाता है. एक पुअर मैन के घर में अगर चोरी होती है तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है भाई होने दो, जो हुआ वो हुआ है. सो बट आई न्यू द अनिल्स फेस. उसको सिर्फ अनिल का फेस याद आ रहा था, और अनिल का फेस में इन तीनों में से किसी भी मतलब की कैटेगरी का उसको आभास नहीं हो रहा था. वुड स्लो ओनली इट वुड टच ऑफ सैडनेस. मतलब वो ये सोच रहा था कि अनिल को जब रियलाइज होगा कि मैंने चोरी किया है, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, तब वो बहुत दुखी होगा. उसका विश्वास टूट जाएगा मेरे ऊपर से, उसका पूरा विश्वासघात होगा. अनिल के बारे में वो सोच रहा था. ठीक है, अनिल जब मेरे बारे में सोचेगा, जब मेरे बारे में जानेगा, तो उसका विश्वासघात हो जाएगा पूरा. वो किसी पे और ट्रस्ट नहीं करेगा जिंदगी में. वो सोचने लगा. एक लालची आदमी हमेशा डरता है, एक रिच आदमी हमेशा एंगरनेस दिखाता है, एक पुअर आदमी एक्सेप्ट करता है, लेकिन अनिल को लगेगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच. फिर वो एक मैदान में जाता है, बेंच में जाके बैठता है. द नाइट वाज चिली. वो नाइट चिली थी, वो नाइट बहुत मजादार नाइट थी. इट वॉज अर्ली नवंबर. सो एंड ए लाइट मतलब कि ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ठीक है, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली. अचानक से ना बारिश गिरने लगी, अचानक से बहुत बारिश होने लगी, अचानक से हेवी रेन होने लगी. वहां पे वो बेंच पे बैठा था, वो मैदान में बैठा था, मैदान में एक बेंच पे बैठा था. अचानक से बहुत जोर की बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पजामा स्टक्स टू माई स्किन. अब देखोगे बारिश जब होती है ना, तब ना शर्ट और पजामा जो होता है ना, वो चिपक जाता है, पूरा चिपक जाता है स्किन के ऊपर ना, चिपक जाता है पूरा, क्योंकि पानी लगने से. तो उसका भी बिल्कुल वैसा ही हुआ. ठीक है, उसके बाद अब वो सोचने लगा कि कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर. फिर वो क्लॉक टावर के शेल्टर में जाके बैठ गया, बिकॉज बारिश पड़ रही थी. उसको शेल्टर चाहिए ना, उसको एक छत चाहिए. तो एक क्लॉक टावर के वो शेल्टर में जाके बैठ गया. सो द क्लॉक टावर मिडनाइट आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम फ्रॉम द नेल्स. ठीक है, उसके बाद अनिल्स मनी. उसके बाद वो अनिल के बारे में सोचने लगा कि अगर मैं आज चोरी नहीं करता तो अनिल कल को मेरे को 2-3 रुपए देता और 2-3 रुपए से बोलता कि जाओ एक सिनेमा देख के आ जाओ. अनिल के बारे में अभी भी सोच रहा है हरि सिंह कि कल अगर मैं चोरी नहीं करता, आज अगर मैं चोरी नहीं करता अनिल के घर, तो अनिल कल मेरे को पैसे देता 2-3 रुपए और मेरे को सिनेमा में भेज देता, बोलता कि जाओ एक सिनेमा देख के आओ, जाओ एक अच्छा खासा सिनेमा देख के आओ.
चलो खैर मेरे लिए तो अच्छा हुआ। हरि सिंह सोच रहा है चलो खैर मेरे लिए तो अच्छा हुआ कि मेरे को अब खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, मेरे को अब बाजार नहीं जाना पड़ेगा, मेरे को अब इतना ज्यादा काम वाम के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। अब इस पैसे से मैं कुछ दिन तो आराम से रह सकता हूं, इस पैसे से कुछ दिन तो आराम से रह सकता हूं। लेकिन बीच में उसको याद आया आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर। अब उसको सेंटेंस वर्ड से याद आया, सेंटेंस, अरे होल सेंटेंस, अरे अनिल तो मेरे को होल सेंटेंस सिखाता था। और एजुकेशन में उसको कितना इंटरेस्ट था आप लोग जानते हैं दोस्तों। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences. अनिल तो मेरे को पढ़ाता भी था, सेंटेंस भी सिखाता था। I knew could one day bring me more than few hundred rupees. It was simple matter to steal. आज मैंने चोरी कर लिया, आज मैंने 600 रुपया चोरी कर लिया, लेकिन मैं पढ़ा लिखा अगर होता तो मैं कितना पैसा कमा लेता। अनिल तो मेरे को एजुकेट करता था, मैंने ये क्या कर दिया। फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैंने सेंटेंस लिखना कैसे छोड़ दिया। अनिल तो मेरे को सेंटेंस लिखना सिखाता था। आज मैं अगर चोरी कर रहा हूं, चोरी करके अगर मैं 600 रुपया कमा रहा हूं, लेकिन कल को मैं अगर एजुकेटेड बन जाता तो कितना सारा चीज अचीव कर पाता, कितना पैसा और कमा पाता मैं। सो बट मतलब कि बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज वो समथिंग एल्स। मतलब एक चोर बनना तो बहुत आसान है, एक चोरी कर लिया, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना कितना मुश्किल होता है, यह पता था हरि सिंह को। हरि सिंह बोल रहा है कि चोरी करना तो बहुत आसान था, मैंने आसानी से चोरी कर लिया और किसी ना किसी दिन पकड़ा भी जाऊंगा, किसी ना किसी दिन पकड़ा भी जाऊंगा, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक रिस्पेक्टफुल आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना कितना मुश्किल होता है इस दुनिया में, वो सोच रहा है। आई शुड गो बैक टू अनिल। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। मतलब फिर वो सोचने लगा कि अब से मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा, एजुकेटेड आदमी बनूंगा, एजुकेटेड आदमी बन के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, सिंपल। तो इसके बाद वो अनिल के बारे में मतलब अनिल के वहां पे जाने के बारे में सोचता है। सुनिए क्या होता है इसके बाद। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो दौड़ के जाता है अनिल के रूम में, बहुत ही ज्यादा नर्वस रहता है कि अनिल उठ तो नहीं गया होगा, अनिल को पता तो नहीं चल गया होगा। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। एक चीज को चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। उस चीज को रिटर्न करना, उस चीज को बिना किसी को पता चले रिटर्न करना बहुत ही मुश्किल वाला बात है। ये जानता था, ये हरि सिंह जानता था, लेकिन फिर भी वो गया, फिर भी वो उस चिंता से गया। ओपन द डोर क्वाइटली। उसके बाद वो डोर को एकदम क्वाइटली खोलता है, साइलेंटली खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल तब भी सोया हुआ था। जब हरि सिंह जाता है रिटर्न करने के लिए, और जब हरि सिंह जाता है सब कुछ ठीक करने के लिए, अनिल उस वक्त भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड द हैंड केम अप द नोट्स। I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found on the edge of the mattress. तो मैट्रेस में जाके वो रख दिया अपने नोट्स को। ठीक है, मैट्रेस में जाके वो नोट्स को रख दिया। सिंपल सा बात है, वो अपना काम कर दिया, सिंपल। I awake late next morning to find that Anil had already made the tea. सुनो, नेक्स्ट मॉर्निंग और वो जो था उसका नाम क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग हरि सिंह जो था लेट उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग हरि सिंह लेट उठता है और उसके लिए अनिल ऑलरेडी चाय बना के रखता है। अनिल को पता चल गया ऑलरेडी, बिकॉज वो नोट्स ना भीगा हुआ था। ही स्ट्रेच्ड आउट द हैंड्स टुवर्ड्स मी। देयर वाज 50 रुपीस नोट्स बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट्स था। वो 50 रुपए मेरे को दे दिया और बोला कि आज से तुमको रेगुलरली पे किया जाएगा, आज से तुमको रेगुलरली पे किया जाएगा, हर महीने पे किया जाएगा, बिकॉज मेरे पास अब पैसे आ गए। तो 50 रुपए का जो नोट्स था, 50 रुपए का जो नोट्स वो दे दिया किसको, हरि सिंह को। अनिल ने किसको दिया, अनिल ने 50 रुपीज का नोट्स हरि सिंह को दिया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड।
वो बोला कि मैंने कुछ पैसे कमाए हैं कल और ये 50 रुपीज ले लो और अब से तुमको रेगुलरली पे किया जाएगा। इसके बाद वो बोला माई स्प्रेट रोज बट व्हेन आई टुक द नोट्स आई सॉ इट इज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट रेन। जब हरि सिंह ने वो नोट को पकड़ा फिर वो रियलाइज किया ये नोट्स तो अभी भी भीगा हुआ है, ये नोट्स तो अभी भी भीगा हुआ है। फिर वो समझ जाता है, फिर वो हरि सिंह समझ जाता है कि हाँ शायद पता चल गया अनिल को, लेकिन अनिल बताया नहीं, अनिल बताया नहीं अभी तक कुछ भी। अनिल के ना फेस पे था, ना कभी जताया और ना कभी बताया। तो अनिल कितना अच्छा इंसान था आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। और अनिल ने उसको बोला कि आज से हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, आज से हम लोग क्या सीखेंगे, सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। अनिल ने यह भी आश्वासन दिया कि आज से हम तुमको सेंटेंसेस लिखना सिखाएंगे। अनिल कितना अच्छा इंसान था। ही न्यू, उसको पता था कि चोरी हुई है, बिकॉज वो नोट्स जब भीगा हुआ था तो सिंपल सा बात है चोरी हुई होगी, लेकिन वो जताया नहीं, वो सिर्फ स्माइल किया। स्माइल से पता भी नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला, उसके मुखरे को देख के पता नहीं चल रहा था कि हाँ वो जता रहा है, वो बता रहा है कि हाँ तुमने चोरी किया। तो हरि सिंह ने ये सब सारा कहानी, पूरा का पूरा कहानी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से नरेट किया है दोस्तों। कैसा लगा आप लोगों को कहानी? तो आज ये पूरा का पूरा कहानी आप लोगों को समझा दिए है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये कहानी को वापस से एक दो बार रीड कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा एमसीक्यूज बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा का सारा एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।